प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज इस प्रकार आप लोगों के बीच में वचन के साथ खड़े होने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में एक बड़ा सौभाग्य प्रदान किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। विशेष तौर पर पास्टर सुमित विलियम के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। मेरी सिस्टर लोग के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज की इस मीटिंग के लिए मीटिंग के पीछे कार्य किया। उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। एक और व्यक्ति है जिनको अभी तक मैंने नहीं देखा, उनका नाम है प्रवीण। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आज की मीटिंग के पीछे सबसे बड़ा काम उन्होंने किया। प्रेज द लॉर्ड। पहली बार हम उनको देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। जब मैं आराधना कर रहा था, जब आंख बंद कर आराधना कर रहा, मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ समय के लिए पंजाब में हूं। प्रेज द लॉर्ड। पंजाब से थोड़ा सा कनेक्शन है मेरा पत्नी पंजाब से है, जालंधर से है। आप लोगों की आराधना के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं पास्टर सुमित विलियम से कहना चाहता हूं, यू आर रियली ब्लेस्ड विद सम ब्रिलियंट म्यूजिशियंस एंड ब्यूटीफुल सिंगर्स। It's my prayer that God may use you in this country, not in this country, around the globe, powerfully, mightily, for the expansion of His kingdom. Praise the Lord. God bless you. मेरा नाम पास्टर शिबू जोसेफ, मैं भिलाई से हूँ, छत्तीसगढ़। आप लोग छत्तीसगढ़ के बारे में सुने होंगे। यूपी और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा परसिक्यूशन सदाव इन दोनों में होते जा रहे हैं। मैं केरला से हूँ बेसिकली। 1994 में मैं केरल छोड़ा बाइबल कॉलेज पढ़ाई के लिए। दिल्ली में आया, ग्रेस बाइबल कॉलेज में मेरा बीटीएच मैंने किया। मैं जल्दी मेरा गवाही बोलकर मैं वजन में ज़्यादा समय देना चाहता हूँ। 94 में जब मैं केरल छोड़ा, केरला एक्सप्रेस में बैठकर दिल्ली आ रहा था, मेरे परमेश्वर के सामने ट्रेन में बैठकर एक निर्णय लिया, प्रभु अगर तू चाहते हैं मैं तेरा वजन सीखना, तो तू मेरे लिए क्या करना, अब मेरे लिए सारे बात प्रबंध करना। मैं किसी व्यक्ति से एक पैसा तक नहीं मांगूंगा। ये मेरा पहला निर्णय था। दूसरा निर्णय था, जब तक मेरा सर्टिफिकेट मेरे हाथ में नहीं मिलेगा तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा। 3 साल में दिल्ली में रहा, 94 से लेकर 98 तक। उस समय मेरा घर में फ़ोन नहीं था। आजकल जैसे हम व्हाट्सएप में या फेसबुक में देखकर बात करते हैं और बिना देखे भी हम बात करते, वैसे कोई सुविधा नहीं था। मेरे घर में एक लैंड फोन तक नहीं था। 95 में सबसे पहली बार मैं पंजाब में आया सेवागाय के लिए। वो लखनपुर में था। लखनपुर और जम्मू कश्मीर, कथुआ, कटरा, उस एरिया में लगभग 3 महीने वहाँ पे था। मैं एक मोटा लड़का था उस समय, लेकिन 3 महीने की सेवागाय के बाद एक पतला होकर मैं कॉलेज में आया, क्योंकि हम सुबह उठते थे। आप लोगों को देखकर मुझे उस दिन का याद आया। प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह उठकर 8 बजे हम हमारा गांव से, जो घर से कमरे से निकलता था, हम 10 लोग थे, 2-2 लोग एक एक ग्रुप बनाकर जाते थे। वैसे चलकर 5-6 कभी कभी 20-25 किलोमीटर चलकर एक जो पहाड़ के ऊपर पहुंचता था, वहाँ पे कम से कम मिनिमम 10 परिवार होता था, गांव जैसे। वहाँ पे हम ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उसमें मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आता था। मुझे मालूम था एक बाइबल था, प्रेम संदेश। हम कहते ये प्रेम का कहानी है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, अब ले लो, अच्छा कहानी। इतना मालूम था उस समय में। वो घर घर जाकर हम देते थे और बच्चे हमारे पीछे आते थे। गांव का जब हम जाते थे, गांव का पूरा बच्चा हमारे पीछे, जो ट्रैक्स के लिए नोटिस सोच कर आते थे, उनको सबको हम, वहाँ पे बहुत सारे, लखनपुर में बहुत सारा आम का पेड़ है हर एक पहाड़ में। उनको आम के नीचे बिठाकर, आम पेड़ के नीचे बिठाकर हम नीले आसमान के पार जाएंगे गाना हम सिखाते थे। वो सब हम याद है। काफ़ी बार लखनपुर में जब गाड़ी, आपको मालूम है वहाँ पे टोल के लिए गाड़ी रुकता था, हम उस बस में
घुसकर हम ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूट करता था। एक बार वैष्णवी क्षेत्र से मंदिर से आने वाली एक बस में हमने घुसे, वो उड़ीसा से उन लोग आए थे, वो वापस उड़ीसा जा रहे थे। जैसे हमने बस में घुसा, ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, उनको समझ में हम ईसाई लोग हैं, वो गाड़ी तेज से भगा दिया। हम 2 जन गाड़ी के अंदर थे, हमको मालूम नहीं था क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि उसमें बिल्कुल हिंदी तक नहीं मालूम था। वो हम रोना शुरू किया, उन लोग हमारा बैग छीन लिया, ट्रैक्स पूरा बाहर बेच दिया, और 2-3 किलोमीटर के बाद गाड़ी रुककर वो हमें धक्का मारकर रोड में गिरा कर वो चले गए लखनपुर में। वो मैं याद कर रहा था, हम यहाँ पे बैठ रहा था। उसके बाद सेकेंड ईयर में भी हम गए, थर्ड ईयर। आपको मालूम है ग्रेस बाइबल कॉलेज में बहुत सारा कष्ट अनुभव मेरे जीवन में आया, क्योंकि तेल के लिए पैसा नहीं था, साबुन के लिए नहीं था, क्योंकि मैंने परमेश्वर से बोला किसी से पैसा नहीं मांगता। 3 साल आराम से पढ़ाई किया, कंप्लीट किया। उसके बाद में मेरा MD मेरे ट्रिवांड्रम से किया। उसके बाद चेन्नई से मैं MTH कर दिया, मास्टर ऑफ थियोलॉजी। 2 साल जब मैं MTH किया, काफ़ी बार मुझसे कॉलेज से निकाल दिया, क्योंकि फीस देने के लिए पैसा नहीं था। बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहाँ के खाना अलग था, खाना का डिपार्टमेंट अलग था, कॉलेज अलग था। काफ़ी दिन बिना खाना हॉस्टल में रहना पड़ा। अगर 10 रुपये कोई देते हैं तो सबसे बड़ा ब्रेड पैकेट लेता था उसमें से, और एक पूरा हफ्ता उसमें से 2 पीस और 3 पीस खाकर पूरा हफ्ता चलाता था। मैं पहली बार मेरा खून, एक ब्रेकफास्ट खाने के लिए मेरा खून दिया पहली बार। खून देने के बाद मैं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा, क्योंकि 3 दिन बिना खा के मैं अपना खून दिया था। बाइबल कॉलेज में बहुत कष्ट सहा। सेकेंड ईयर में जब वापस आया, मैं सारे कॉफ़ी हाउस जैसे पिज़्ज़ा हट, कॉल सेंटर में मेरा बायोडाटा दिया। कॉल सेंटर में जॉब मिला। सुबह उठता था 5 बजे, और मेरा कॉलेज 1 बजे तक चलता था। उसके बाद 2-2:30 बजे कॉल सेंटर में पहुंचता था। 10:30 बजे तक वहाँ पे काम करता था। आफ्टरनून में कोई लाइब्रेरी अटेंड नहीं किया। बहुत तकलीफ उड़ा असाइनमेंट लिखने में, थीसिस लिखने में। 10:30 बजे कॉल सेंटर से बाहर वापस आकर 11:30-12 बजे घर पहुँचता था। रास्ता में कुछ नाश्ता वगैरह लेकर आता था, वो उसको नहाकर उसको खाकर 2 बजे 3 बजे तक बैठकर मेरा असाइनमेंट थीसिस सब करता था। 2 घंटे 2.5 घंटे रोज सोता था। बहुत काफ़ी दिन मैंने सोचा, मैं क्या परमेश्वर, क्या तुम मुझे बुलाए क्या? लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में था। मैं 2017 में मेरा डॉक्टरेट में अमेरिका से किया, 1 पैसा मेरा खर्चा नहीं हुआ। 2013 में मैं एप्लीकेशन, 2012 में मैं एडमिशन प्रोसेस चालू किया। 13 में मुझे एडमिशन मिला। एडमिशन के बाद जाने के लिए पैसा नहीं था। मैंने उनसे बातें की, उन्होंने बोला हमारे एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, अप्लाई करो। मैंने अप्लाई किया। उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस था। आखिरी में आधा घंटा का एक स्काइप इंटरव्यू था। 2013 जनवरी में स्काइप इंटरव्यू था। आधा घंटा उन्होंने मुझे इंटरव्यू किया। आखिरी में उसने बोला, शिबू, वी हैव 100 and above people from India, all are qualified like you। 100 से ज़्यादा लोग इंडिया से हैं, सब लोग क्वालिफाइड है, लेकिन हम हर साल एक कंट्री से सिर्फ एक व्यक्ति को हम स्कॉलरशिप देते हैं, आपको क्यों देना है? मुझे कोई जवाब नहीं था। मैंने उनको बोला, सर मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं उन बाकी लोगों से बेहतर हूँ, बिकॉज आई डू नॉट नो, लेकिन आई हैव ए कॉल एंड आई हैव ए विजन। इफ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी आई विल प्रूव माई सेल्फ। उतना ही मैंने बोला। इंटरव्यू खत्म हो गया। वो खत्म होने के बाद उन्होंने बोला, शिबू ये इंटरव्यू इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जितने लोग इंडिया से, सबका इंटरव्यू खत्म होने के बाद सारे इंटरव्यू हम जो स्कॉलरशिप कमेटी के सामने हम प्ले करेंगे। वो कमेटी निर्णय लेंगे कौन इंडिया से कौन होगा। 6 हफ्ते हमें चाहिए। मैंने उस बात को भूल गया, क्योंकि
अमेरिका में कोई नहीं है मेरा मदद करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन 6 हफ्ते के बाद एक रात में मुझे एक ईमेल मिला, इस प्रकार लिखा है, शिबू यू आर द वन वी हैव सेलेक्टेड दिस ईयर विद फुल स्कॉलरशिप। लगभग 70 लाख से अधिक रुपया उन्होंने मेरे लिए खर्चा किया। जब मैं पहली बार अमेरिका पहुंचा, मैं परमेश्वर के लिए जो निर्णय मैंने 94 में ट्रेन में बैठकर मैंने लिया, उसको मैं याद किया। मेरा टिकट, मेरा वीसा, जो एयरपोर्ट से मैं जो कॉफ़ी पीता हूँ उसको वो भी मुझे वापस देता था। मेरा वीसा का पैसा, फ्लाइट का पैसा, ट्यूशन का पैसा, चाइना में लेकर गया, कोरिया में लेकर गया, डॉक्टरेट कंप्लीट करने के बाद इसराइल में 14 दिन के लिए लेकर गया। लगभग 70 से 80 लाख रुपया मेरे लिए खर्चा किया। मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं गवाही इसलिए कहता हूँ, मैं बहुत सारे जवानों के यहाँ पे देखता हूँ, आप लोग मुझसे बढ़कर है, मुझसे बढ़कर है। जब मैं परमेश्वर के लिए मेरा जीवन समर्पण किया, मैं एक छोटा सा घर सा था, मेरे घर में बिजली तक नहीं था उस समय में, बिजली तक नहीं था। मैं हमेशा याद करता हूं, जब जवानों को देखता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर मुझे यूके तक लेकर आया, उसे बढ़कर आपको इस्तेमाल कर सकता है परमेश्वर। अगर आप आपके जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, आपका सोच से बढ़कर, आपकी योग्यता से बढ़कर, मैं एक बार हमेशा याद करता हूं, मैं जवानों से कहता हूं, आपको मालूम है यूसुफ किस प्रकार मिस्र देश के राजमहल में पहुंचा? आपको मालूम है यूसुफ कुआं में था, बाजार में था, पुतिफर के घर में था, और उसके बाद बंदी गृह में था। लेकिन उसका पिता किस प्रकार राजमहल में पहुंचा? आपको मालूम है क्या? फिरौन के हृदय में पहुंचा। सही कि नहीं? एक दिन सुबह याकूब को भी नहीं मालूम था, जब सुबह उठकर देखा अपने घर के सामने फिरौन का रथ खड़ा था। अगर आप परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पण कर कर वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, आपके माता पिता आपका देश में आशीष होकर आगे बढ़ेंगे। ये यूसुफ की कहानी में सिखाते हैं। मैं मेरा गवाह यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। हम कुछ समय के मनन के लिए हम पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10 46 to 52। हम सब बाइबल को निकालेंगे। कोई भी एक व्यक्ति मुझे पढ़ने में मदद कीजिए। हिंदी में पढ़िए। पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चल जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। बस आइए अपने आंखों को बंद करें, 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं आज प्रभु मुझसे बात करेगा? हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे, हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज आप मुझसे बातें कीजिए। आज की वचन मेरे लिए होना प्रभु जी। मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु। आपके हाथों में मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। उपस्थित हर एक प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये वचन आपका है, हम भी आपके हैं प्रभु जी। इस वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें, हमारे जीवन में कार्य करें। बड़े आशीष के साथ यहाँ से वापस जाने के लिए अब हमारी सहायता कर।
यीशु मसीह के नाम है, आमीन। मैं और कोई वचन नहीं पढ़ाऊंगा, हम सिर्फ इसी पैराग्राफ से बात करूंगा, इसलिए आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। आज मेरा संदेश का शीर्षक यह है, ए क्राई कैन चेंज योर लाइफ। क्या है? ए क्राई कैन चेंज योर लाइफ। आपका रोना आपका जीवन बदल सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक कारण पूछना चाहता हूं, When was the last time you cried before God? वो कब था अब परमेश्वर की उपस्थिति में रो रो कर प्रार्थना किया? Praise the Lord। कुछ लोग हंस रहे हैं। A cry can change your life। आपका रोना आपका जीवन बदल सकता है। We are not ashamed to cry before people, but we are ashamed to cry before God। हम काफी बातों को लेकर लोगों के सामने जाकर हम रोते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर को उपस्थिति में आकर रोए। हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। आज हम इस प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे, प्रभु आज आप मेरे जीवन को बदले। जिस प्रकार मैं आज आपकी उपस्थिति में आए उसी प्रकार वापस जाना नहीं चाहता हूं। एक बदलावट मैं चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में हम आएंगे, इस प्रकार लिखा है, और वे यरीहो में आए। कौन है? प्रभु यीशु मसीह यरीहो में आए। मैं आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। आपको मालूम है मैं बेसिकली एक बाइबल टीचर हूं। थोड़ा सा पृष्ठभूमि, यीशु मसीह के समय में जो इस्राएल जो देश वो 3 भाग में विभाजित था। सबसे ऊपर भाग, जब हम बाइबल में पीछे हमारा जो माप दिया है, ऊपर का भाग गालिली नाम में जाना जाता था, गालिली। उसके बाद की जगह है शामरी और शमरिया, शामरी। और उसका नीचे का तीसरा भाग था, क्या था? यहूदा, यहूदा। वो तीनों प्रोविंस में 3 अलग अलग रूलर्स थे। वहां पे मैं जाना नहीं चाहता हूं। यीशु मसीह और उनके चेले लोग गलीली के लोग थे, लेकिन वो आराधना के लिए यरूशलेम में आते थे। जब यहूदी लोग गलीली से यरूशलेम में आते थे या यहूदा में आते थे, यहूदा प्रोविंस में यरूशलेम था, गलीली से यहूदा में आता था, बीच में शमरिया आता था। वो कभी भी शमरिया के लोगों से कोई संबंध नहीं करता था। उसका कारण आपको मालूम है? नहीं तो मैं 2 मिनट में कहूंगा। कारण मालूम है क्या? नहीं। ओके, 2 मिनट, थोड़ा सा हिस्ट्री। हमें मालूम है जब इस्राएल का पहला राजा शाऊल था, दूसरा राजा दाऊद था, तीसरा राजा सुलेमान था। सुलेमान बहुत बड़ा टैक्स लोगों के ऊपर लगाता था। इसलिए सुलेमान के मृत्यु के बाद जब उसका बेटा रहोबयाम, उसका नाम है रहोबयाम, राजा बना, लोग 10 गोत्र के लोग इकट्ठा होकर यरोबयाम, यरोबयाम हिंदी में यरोबयाम कहते हैं, यरोबयाम के नेतृत्व में आकर कहा, तुम्हारा पिता ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा भारी चुंगी लगाए हैं, तुम उसको हल्का करना। लेकिन सुलेमान बात मानने के लिए तैयार नहीं था। हमें मालूम है उसके कारण 10 गोत्र के लोग अलग होकर एक दूसरा राज्य को और देश को बनाया। उस देश का नाम है नॉर्थर्न किंगडम या इस्राएल,
जो बाकी जो यहूदा गोत्र और बेंजामिन गोत्र का कुछ लोग मिलाकर दूसरा देश बनाया, उसका नाम है यहूदा। समझ में आया? एक इस्राएल, दूसरा यहूदा। इसलिए हम पुराना नियम में हम पढ़ते हैं यहूदा के लोग इस्राएल लोग से, और यहूदा के लोग इस्राएल लोग के साथ युद्ध किया। दोनों यहूदी हैं, लेकिन एक दूसरा देश बना, इस्राएल देश, दूसरा यहूदा देश। दोनों देश में अलग अलग राजा थे, लेकिन इस्राएल में कोई अच्छा राजा नहीं थे। उसके कारण हमें मालूम है 722 BC में 722 में असीरिया के लोग आकर इस्राएल को सत्यानाश कर दिया। वहां के लोगों को अशूर की ओर लेकर गया और वहां के लोग इस्राएल में आकर रहना शुरू किया। वे लोग क्या किया, कुछ साल के बाद यहूदी लोग और अन्य जाति के लोग विवाह में देना लेना शुरू किया और अपना पीढ़ी को नष्ट कर दिया, और दूसरा पीढ़ी उत्पन्न हो गया। वो दूसरा पीढ़ी का नाम है शामरी के लोग। वो यहूदी भी नहीं है, अन्य जाति भी नहीं है, यहूदी और अन्य जाति का मिक्सर जनरेशन है। BC 606 में 606 में नेबुकदनेस्सर आया, यहूदा के ऊपर आक्रमण किया, प्रबल हुआ, यहूदा के लोगों को लेकर बाबिलोन में लेकर गया। लेकिन 70 साल के बाद बाबिलोन में गए हुए यहूदा के लोग अपना पीढ़ी को नष्ट नहीं किया, वो अपना पीढ़ी को सुरक्षित मतलब नष्ट होने से बचा कर रखा और वापस यहूदा में आया और अपना देश को दोबारा बनाया। इसलिए यहूदा के शामरी के लोगों के साथ यहूदा लोग कभी कोई संबंध नहीं करता था। उनको अन्य जाति लोगों से भी नीचे के लोग समझते थे। इसलिए शामरी के स्त्री यीशु मसीह से पूछा, तुम एक यहूदी होने के बावजूद भी क्यों मुझसे पानी मांग रहे हो? समझ में आया? ओके, हम कहानी में वापस आएंगे। अभी यहूदी के लोग गालीली में रहने वाले यहूदी लोग जब यरूशलेम में आता था, वो शमरी के सड़क से नहीं आता था, वो उसके बॉर्डर में एक यर्दन नदी ऊपर से नीचे की ओर आता था। यर्दन नदी से के किनारे होकर वो यहूदा में आता था, इस्राएल में और यरूशलेम में आते थे। उतना समझ में आया? कभी भी शामरी के प्रोविंस में देश में अपना पैर नहीं रखता था, लेकिन यीशु मसीह एक बार शमरी के प्रोविंस में प्रवेश किया। वो यहां पर लिखा है, वो यरीहो में आए। समझ में आए कि नहीं? इसलिए वो शब्द वहां पर स्पष्ट रूप में लिखा है, वो यरीहो में आए। यरीहो लगभग इस यरूशलेम से 10 मील दूर की एक छोटा सा शहर था, जो शमरी से जुड़ा हुआ एक शहर था। इससे पहले कभी यीशु मसीह यरीहो में नहीं आए थे। यीशु मसीह क्यों आया वहां पे, आपको मालूम है? यरीहो में क्यों आया? जहां से यहूदी लोग नहीं चाहते थे, उस रास्ते से क्यों आया? यरीहो में यीशु मसीह 2 प्रकार के और 2 व्यक्ति से उनका मुलाकात हुआ। एक यहां पे लिखा हुआ व्यक्ति है, उसका नाम है बर्तिमाई। दूसरा लूका सुसमाचार उसका 19वां अध्याय में एक दूसरा व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, उसका नाम है जक्काई। दोनों प्रकार के लोगों से उनका मुलाकात हुआ। वहां पे आने के बाद एक और बात में यरीहो से कहना चाहता हूं। यरीहो पुराना नियम के अनुसार एक श्रापित देश था। बाइबल में यीशु मसीह एक कहानी बताया, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, रास्ता में डाकू लोग उसको पकड़ा। मतलब डाकू लोग रहने वाला एक जगह था। लूका सुसमाचार 19वां अध्याय में हम देखते हैं, वहां पे एक चुंगी लेने वाला जक्काई, वो अन्याय से चुंगी लेने वाला था। मतलब अन्याय कार्य करने वाले लोग वहां पे रहते थे। यहां पे हम पढ़ते थे, एक अंधा व्यक्ति यरीहो में था। मतलब हमारे गांव के समान श्रापित अन्याय काम करने वाले लोग रहने वाला, और
क्या जो ठाकुर लोग रहने वाला और अंधे लोग रहने वाला एक जगह था। हम काफी बार हम ये सोचते हैं, क्या परमेश्वर मेरा जीवन में कार्य करेगा? क्या परमेश्वर मेरे घर में आएगा? मेरा घर उतना बड़ा घर नहीं है, कोई श्रेष्ठता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, हमें बोलने के लिए कोई कुछ नहीं है। क्या परमेश्वर मेरा गांव में आएगा, मेरा परिवार में आएगा, मेरे जीवन में कार्य करेगा? Praise the Lord. God doesn't underestimate any man on the earth. मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह इसलिए यरीहो में आया क्योंकि वहां पे एक अंधा व्यक्ति था। अंधा व्यक्ति जहां हम यीशु मसीह रहते हैं वहां पे जा नहीं सकता है। दूसरी बात, इस अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में दूसरे लोगों से बढ़कर जानकारी भी था। मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहां पे उस व्यक्ति के बारे में लिखा है, एक व्यक्ति जक्काई को हमने देखा, यरीहो में था। आप इस बात को देखना, यहां पे बर्तिमाई है। बर्तिमाई के बारे में जो लिखा है बाइबल में, वो उसका क्वालिटीज नहीं है, उसका कमजोरी है। क्या लिखा है? जन्म से अंधा व्यक्ति, सड़क में बैठने वाला व्यक्ति, भीख मांगने वाला व्यक्ति। उसका एक्सप्रेशन विवरण वही दिया ना, जन्म से अंधा, सड़क में बैठने वाला, भीख मांगने वाला व्यक्ति। उसका अलावा और कोई क्वालिटीज उसके जीवन में नहीं लिखा है। अब क्या सोचते हैं आपके बारे में? हमेशा हम अपने कमजोरी को गिनने वाले लोग हैं। हमारा कमजोरी को गिनकर हम सोचते हैं, क्या परमेश्वर मेरे रास्ता में आएगा? क्या परमेश्वर मेरे घर में कार्य करेगा? क्या परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा? हमारे सोसाइटी में मैं सबसे कमजोर व्यक्ति हूं या दरिद्र व्यक्ति हूं। आप ये बर्तिमाई से दरिद्र नहीं है। यहां पे कोई आपका कष्ट था इस बर्तिमाई की अवस्था से ज्यादा नहीं है। क्या है? जन्म से अभी तो कुछ नहीं देखा, अपना कपड़े का कलर क्या है, अपना शरीर का शेप क्या है, अपना भाई किस प्रकार दिखता है, अपना माता पिता किस प्रकार दिखता है, कोई जानकारी नहीं है। क्या परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जक्काई के बारे में पढ़ते हैं, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, इनकम टैक्स ऑफिसर था, सरदार था, समाज में पदवी था, धनी व्यक्ति था। वो आने से लोग रास्ता देंगे उसको। दो प्रकार के लोग, एक संसार के सबसे नीचे रहने वाला भीख मांगने वाला व्यक्ति, एक सरकारी काम करने वाला ऊंचे पद में रहने वाला व्यक्ति, दोनों के जीवन में परमेश्वर कार्य किया। इसलिए मैंने बोला परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं समझते हैं। क्या आपका अवस्था आज कुछ भी हो, आप कोई भी इस दोनों में से कोई भी कैटेगरी में आप आज आएंगे, लेकिन परमेश्वर को आपको जरूरत है। परमेश्वर को आपका जरूरत है। जक्काई या बर्तिमाई कोई श्रेष्ठता नहीं है, भीख मांगने वाला व्यक्ति। लेकिन परमेश्वर, मैं सोचता हूं जक्काई के लिए नहीं है। जक्काई देख सकता है, दौड़ सकता है, पेड़ में चढ़ सकता है। जक्काई के लिए नहीं, जक्काई के लिए नहीं, अंधा बर्तिमाई के लिए यीशु मसीह पहली बार उस रास्ता में आया। आज शायद आप, आज परमेश्वर की उपस्थिति में शायद आज आपका दिन होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपका दिन होगा। शायद आपको परमेश्वर इसलिए आज परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आया। यहां पे यीशु मसीह रास्ता से जा रहा था, एक बहुत बड़ा भीड़ उसके साथ जा रहा था। बहुत बड़ा भीड़ था और बहुत बड़ा आवाज था। जक्काई इस आवाज को सुनकर किसी से पूछा क्या हो रहा है। किसी ने क्या बोला, वहां पर बाइबल में लिखा है, क्या बोले? यीशु नासरी हैं? क्या लिखा है? यीशु नासरी आ रहा है। वैसे लिखा ना, वैसे लिखा। बर्तिमाई ने क्या किया? वो पुकारना शुरू किया। उसने कैसे पुकारा? हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। मेरा सवाल आपसे यह है, ये अंधा व्यक्ति है, पहली बार यीशु मसीह से मुलाकात हो रहा है।
इसने पूछा क्या हो रहा है, कौन जा रहा है? किसी ने बोला यीशु नासरी, मतलब नासरत में रहने वाला व्यक्ति, उतना ही है उसका मतलब। नासरत से यीशु मसीह आ रहा है। लेकिन बर्तिमाई का रोना चिल्लाना वो नहीं था, उसका शब्द बिल्कुल अलग था। वो कहते हैं ये दाऊद के संतान मुझ पर। मेरा सवाल आपसे ये है, ये किसने उसको बोला ये दाऊद का संतान है? हेलो हेलो, दाऊद का मृत्यु होकर लगभग 600 से ज्यादा साल हो गया। मेरा बात आप समझ रहे क्या? दाऊद का मृत्यु होकर लगभग 600 से ज्यादा साल हो गया। लेकिन यह व्यक्ति कह रहे हैं यह दाऊद का संतान। दाऊद का संतान का मतलब मसीहा है, वायदा का पुत्र। दाऊद को परमेश्वर ने वायदा किया, ये वायदा का संतान मसीहा है। मतलब जो लोग यीशु मसीह के साथ चल रहा था उनका अंदर जो दर्शन नहीं था वो, लेकिन वो दर्शन ये अंधा व्यक्ति का अंदर था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, दूसरों को बातों को सुनकर कभी प्रार्थना नहीं करना। दूसरे लोग के कहने के अनुसार कभी प्रार्थना नहीं करना। आपका अंदर जब आप प्रार्थना करते हैं, आपका अंदर एक निरुक्तता, आपका अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मैं किससे मैं प्रार्थना करता हूं। समझ आए कि नहीं? आपके प्रार्थना एक नासरत से आने वाले एक व्यक्ति से नहीं है। आप जो प्रार्थना करता है दाऊद का संतान, ये सारे सृष्टि का सृष्टिकर्ता से आप प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी बार हमारा गवाही दूसरों के गवाही के शब्द को हम बोरा करते हैं, प्रार्थना उनके शब्द को हम बोरा करके हम प्रार्थना करते हैं। जब आप प्रार्थना के लिए बैठते हैं, आराधना के लिए बैठते हैं, वचन सुनने के लिए बैठते हैं, आपका अंदर यकीन होना चाहिए मैं किससे मैं प्रार्थना करता हूं, किससे मैं प्रार्थना करता हूं। दाऊद के संतान, ये सारे सृष्टि का सृष्टिकर्ता, मुझे बनाया हुआ परमेश्वर, मेरा अंगों को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर। अब जब इस जरूरत के लिए प्रार्थना करते हैं, अब इस बात का यकीन होना चाहिए आपका परमेश्वर क्या क्या आपके जीवन में कर सकता है। मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। ये प्रार्थना किया, रोना शुरू किया। लोग आकर बोला तू चुप रह, तू कौन है? तू एक भिखारी है, सड़क में बैठकर भीख मांगने वाला व्यक्ति है। हम यीशु मसीह के साथ चलने वाला व्यक्ति है। यीशु मसीह अभी यरूशलेम की ओर जा रहा है, बहुत बड़ा भीड़ है। तुम्हें इस सोसाइटी में कोई पोजीशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तुम्हारे कपड़ा भी अच्छा नहीं है, तुम्हारा घर भी अच्छा नहीं है, तुम्हें कोई योग्यता नहीं, क्यों रो रहे? तुम चुप रह। यह बंदा चुप रहे क्या? बाइबल में क्या लिखा है? और ऊंची आवाज में, मैंने आपसे पूछना चाहता हूं, काफी बार हम दूसरों के शब्दों के कारण प्रार्थना को बंद किए। हम हमारा आशीष के नजदीक आए थे, निकट आए थे, लेकिन सर्कमस्टांसेस के कारण, दूसरों के शब्दों के कारण हम कितने बार हमारा प्रार्थना को बंद किया। और आज हम इस प्रकार इसी अवस्था में इसलिए बैठते हैं। जक्कई प्रार्थना बंद नहीं किया। बाइबल में लिखा और ऊंची आवाज में और रोया, और ऊंची आवाज में उसने मन में बोला कोई मेरे विरोध में कुछ भी बोले, कुछ भी करे, लेकिन मैं बंद नहीं करूंगा, क्योंकि आज का दिन मेरा दिन है। आज के दिन के लिए मैं इंतजार में था। यीशु मसीह मेरे रास्ते में एक बार आने के लिए मैं इतना दिनों से इंतजार कर रहा था। मैं रोते रहूंगा, चिल्लाते रहूंगा, चाहे पूरा दुनिया मेरे विरोध में आए, मैं बंद नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कितनी बार लोगों के कारण हम चर्च जाना बंद किया, बाइबल पढ़ना बंद किया, प्रार्थना करना बंद किया, आराधना करना बंद किया। कितनी बार हम आशीष के निकट आने के बाद हम पीछे मुड़ के चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है बर्तिमाई क्यों रोना बंद नहीं किया? क्यों नहीं किया? लेकिन उसका मालूम है मेरा दिल की वेदना जानने वाले व्यक्ति है।
ये मेरे दिल की वेदना नहीं जानते। ये लोग मेरे मेरे विरोध कर रहे हैं ना, वो मेरे दिल की वेदना नहीं जानते हैं। लेकिन मुझे यकीन है अगर एक बार मेरा शब्द यीशु मसीह सुनते हैं, वो मेरा दिल की वेदना जरूर जानेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद मैं इस प्रकार सोचता हूं, कुछ लोग आकर बोले बरतिमाई तुम चुप रहे। यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहा है, पेसगा मनाने के लिए जा रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं, जब वहां पे पेसगा के बाद जब वापस आएंगे तो अकेले आएगा, तब मैं तुम्हारा मुलाकात करवाऊंगा, अभी तुम चुप रहे। काफी बार हम एक सेकंड चांस के लिए हमने कितने बार हमने चांस को हमने खोया है। हमने सोचा है कि सेकंड चांस हमें मिलेंगे, ये सोचकर कितने बार हमारे चांस को हमने खोया है। लेकिन बरतिमाई ऊंची आवाज में रोया, ऊंची आवाज में प्रार्थना किया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था मैं भी डर गया। मैं सोचा अगर उस दिन उनके कारण अगर वो प्रार्थना चिल्लाना बंद किया होता, वो कभी उनके जीवन में देख नहीं पाता। आपको मालूम है यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जाकर बाइबल हमें सिखाते हैं वो काल्वरी क्रूस पर अपना जीवन दिया, वो कभी वो रास्ता में वापस नहीं आया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज आपका दिन है, एक और अवसर के लिए इंतजार मत करो, एक और अवसर के लिए आप पीछे न मुड़ो। अगर आप आज रोने के लिए तैयार है, परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है। चाहे कितना भी बड़े भीड़ उसके बीच में उसके चारों तरफ हो, आपका आवाज जरूर वो सुनेगा। कभी कभी थोड़ा लेट सुनेगा, लेकिन जरूर सुनेगा। लेकिन आप प्रार्थना बंद नहीं करना, रोना बंद नहीं करना, आराधना बंद नहीं करना, चर्च आना बंद नहीं करना, क्योंकि आपका आवाज सुनने वाला एक दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी दिल की वेदना को जानने वाला का परमेश्वर है, आपकी दिल की वेदना को जानने वाला दिन है। बरतिमाई ऊंची आवाज में रोया, यीशु मसीह उसका आवाज सुना और लोगों से कहा उसको मेरे पास लेकर। मैं बहुत सारा इमेजिनेशन करने वाला व्यक्ति हूं, इमेजिन करता हूं। अभी आपको मालूम है जैसे यीशु ने उसका आवाज सुना, लोगों से कहा उसको मेरे पास लेकर आओ। अभी वहां पे क्या हुआ मालूम है? आपको मालूम है कि क्या हुआ? अभी तक जो लोग उसको दबाव कर रहा था, उसको विरोध में बातें कर रहा था, उसको चिढ़ा रहा था, वो जल्दी भाग रहे हैं उसको अपने कंधों में उठाकर यीशु मसीह के पास लेकर आने के लिए। वो भाग रहा है, भाई परमेश्वर शेकन देकर कह रहे चलो चलो मेरे साथ चलो। मुझे चाहिए, मुझे वो क्या चाहिए? मुझे वो आदर चाहिए, आपको लेकर जाने वाला। परमेश्वर ये देखना है मैं तुम्हें लेकर आया, मेरे हाथ पकड़ो, कंधों में बैठो, मैं लेकर जाऊंगा। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना करते रहो। जिस दिन आप परमेश्वर आपका आवाज सुनेगा, आपका माहौल जरूर बदल जाएगा, आपके आस पड़ोस के लोग जरूर बदल जाएगा। आपको विरोधी लोग, आप कुछ नहीं करना उनको बदलने के लिए, उनको जीवन में बदलाव लाने के लिए आप कुछ नहीं करना, आप सिर्फ प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर उनके मन में कार्य करेगा। जो लोग आपके घर में नहीं आते, आपसे बातें नहीं करते, आपका विरोध करते, खुद आपके घर में आकर आपको प्रेस देगा जब परमेश्वर आपका आवाज सुनेगा। समझ में आ गया? जब परमेश्वर आपका आवाज सुनेगा तो सारे सर्कमस्टांसेस बदल जाएगा। आपको विरोधी लोगों का मन को भी परमेश्वर बदल जाएगा। उनका मन में बदलावट लाने के लिए आप कुछ नहीं करना, आप प्रार्थना करना। आपका कार्य वही है, रोना, प्रार्थना करना, परमेश्वर करेगा। मैं जल्दी भागना चाहता हूं। लोग आए, बोला यीशु मसीह तुम्हें बुला रहे। मुझे वहां पे एक बात बहुत बहुत अच्छा लगा। वहां पे उस बरतिमाई ने क्या किया मालूम है? जैसे उसने सुना कि यीशु मसीह उसको बुला रहे, वो अपने हाथ में जो कपड़ा था उसको क्या किया? फेंक कर उठकर उसके पास जाने की कोशिश किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो अंधा व्यक्ति है, इतना बड़ा भीड़ है, अंधा व्यक्ति को अपना कपड़ा सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब सड़क में बैठते हैं वो सामने बिछा कर वो उससे कमाई
उसके कमाई का एक ही रास्ता है, वो कपड़ा। रात को उसको ओढ़ कर वो सोते हैं। उसका जीवन का सबसे बड़ी बात है वो कपड़ा, उसके द्वारा कमाते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखना, यीशु मसीह उसको ये नहीं बोला मैं तुम्हें चंगा करूंगा, नहीं बोला। यीशु मसीह ये नहीं बोला मैं तुम्हें दृष्टि दूंगा, ये नहीं बोला। इतना ही बोला, उसको मेरे पास बोला हुआ। उतना ही सुनते ही उसने अपना कपड़े को फेंक दिया। उसको मालूम है, हमसे ज्यादा उसको मालूम है, कपड़ा मेरे हाथ से निकल जाने से मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। वो ये नहीं सोचा मैं कल कैसे मैं कमाऊंगा, कैसे आज रात को मैं सोऊंगा, वो कुछ नहीं सोचा, वो कपड़ा फेंक दिया। क्योंकि उसका मन में एक यकीन आया, विश्वास आया, अगर यीशु मसीह मेरे आवाज सुना, मैं आई विल नेवर बी द सेम अगेन, आई विल नेवर बी द सेम अगेन। चाहे वो मुझे दृष्टि दे और मेरा जीवन को बदले, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर यीशु मसीह मेरा आवाज सुना तो जो काम मैं आज कर रहा हूं आगे नहीं करूंगा। जिस रास्ते में मैं आज बैठ रहा हूं आगे नहीं बैठूंगा। जिस लोगों के संगति में कर रहा हूं आगे नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम होता हम क्या करते? अरे पहले दृष्टि मिलने दो, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। अगर दृष्टि, ये छोड़ने के बाद अगर दृष्टि नहीं मिलता तो मेरा जीवन, मेरी जिंदगी खराब है। काफी बार हमारा आवाज इसलिए हमें नहीं मिलता है क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। मैं एक और बार आपको बोलूंगा, ये कपड़ा छोड़ना कितनी बड़ी बात है, मैं आखिर में आपको बोलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कपड़ा को फेंक दिया। उसके एक ही कमाई का एक ही रास्ता था। जब यीशु बुलाते हैं, ये शब्द सुना, he decided I will never be the same again, I will never sit again, I will never do the same job. उसने फेंक दिया और यीशु के पास आया। मेरा समय कहां समाप्त हो रहा है, मैं जल्दी कंप्लीट करना चाहता हूं। फेंक दिया। क्या हम कर सकते हैं? क्या आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं? परमेश्वर चाहते हैं आप सबके जीवन में कार्य करने के लिए, सबके जीवन में, सबके जीवन बदलने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन अभी भी हम कुछ कपड़े पकड़ कर रखा हमारे हाथ में, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब तक ये नहीं छोड़ेगा तब तक परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। हमारे जीवन में कुछ बदलाव आना है, परमेश्वर हमारे जीवन में अगर बदलना है, हमारे रास्ता को बदलना है, हमारे बैठने का तरीका बदलना है, हमारे काम को बदलना है, हमारे भाषा को बदलना है, हमारे संगति को बदलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने क्या बोला? प्रभु, कारण क्या है? मालूम है, अभी तक उसने सिर्फ पैसा मांगा है किसी से। यीशु ये जानना चाहते हैं, यीशु के पास आकर आप क्या पैसा मांगने के लिए आए क्या? हम काफी लोगों के लिए यीशु मसीह जो डिलीवरी बॉय है, काफी लोगों के लिए है, प्रभु मुझे वो नहीं है, मुझे वो चाहिए शाम तक, कल तक है। हम सोचते हमारा प्रभु डिलीवरी बॉय है, हमारे घर में हमारे हर एक चीज को लाने वाला व्यक्ति है। ये बर्तिमाई अभी तक पैसा ही मांगा है। यीशु ये जाना चाहते हैं, यीशु के पास आने के बाद वो क्या मांगते हैं। प्रभु यीशु प्रभु है, उसका अनुसार उसे मांगना है। बर्तिमाई ने क्या बोला मालूम है? बर्तिमाई ने बोला, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने एक शब्द बोला, तुम्हारा विश्वास। उसका कारण क्या मालूम है? जब इस बात के बारे में मैं सोच रहा था, आपको मालूम है, उत्पत्ति से लेकर मालकाई तक, या प्रेरितों को पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, हम कहीं भी पुराना नियम में कहीं भी परमेश्वर का कोई भी व्यक्ति या परमेश्वर किसी को दृष्टि दिया कर बाइबल में नहीं लिखा है। हाँ, मुर्दों को जिलाया है, रोगियों को चंगा किया है, बहुत लाल समुद्र को दो भाग किया है। ये सारे कहानियां बाइबल में हैं, पुराने नियम में। लेकिन पुराने नियम में एक भी जगह में एक अंधे व्यक्ति को दृष्टि मिला कर नहीं लिखा है।
प्रेरितों का पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक की भी जगह में नहीं है। यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहते है, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने बोला, मुझे दृष्टि चाहिए। मतलब वो विश्वास कर रहा था, आज तक जो बात इस दुनिया में नहीं हुआ, संभव नहीं हुआ, अभी तक जो बात मेरे कानों में मैं नहीं सुना, वो बात मेरे लिए करने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। क्या आप विश्वास करते हो? अभी तक जो बात इस दुनिया में नहीं हुआ, वो बात आपके लिए परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। यही था बर्तिमाई का सबसे बड़ा विश्वास। जो बात इस दुनिया में अभी तक नहीं हुआ, जो अद्भुत कार्य इस दुनिया में अभी तक नहीं हुआ, वो बात दाऊद का संतान, मुझे सृष्टि किया हुआ परमेश्वर मेरे लिए करेगा। मेरे प्रियो, आपका परेशानी क्या है? हाँ, आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका बीमारी क्या है? आपके सामने हजारों एग्जाम्पल्स है। क्यों विश्वास नहीं करते हो? क्यों नहीं रोते हो परेशानियों के बीच में? परमेश्वर को बस में क्यों नहीं आते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। बर्तिमाई ने विश्वास किया, जो बात अभी तक इस दुनिया में नहीं हुआ, वो बात मेरे लिए मेरे परमेश्वर करेगा। अब बोलने के लिए तैयार है कि मेरे पीछे? जो बात अभी तक इस दुनिया में नहीं हुआ, वो बात मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में करेगा, मेरे जीवन को बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बर्तिमाई को सिर्फ दृष्टि नहीं मिला, बर्तिमाई के जीवन बदल गया। उस दिन से बर्तिमाई का चलने का तरीका बदल गया, बैठने का तरीका बदल गया, उड़ने का तरीका बदल गया, लेटने का तरीका बदल गया, सोसाइटी में, समाज में उसका पोजीशन बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कपड़ा पहनने का तरीका बदल गया, उसका जॉब बदल गया, उसका सब कुछ बदल गया, सबसे बढ़कर उसका भविष्य बदल गया। उसका भविष्य बदल गया। क्या आप रोने के लिए तैयार है परमेश्वर को बस्ती में? मैं ये भी सोचता हूं, दूसरा दिन सुबह जब बर्तिमाई अपना घर में जाकर पहली बार अपने माता पिता को देखा, अपने भाई बहन को देखा, गले मिला, बहुत रोया, खुशी से रोया। और खुशी के साथ पहली बार उसके जीवन में उसने रात को सोया खुशी के साथ। शायद मैं ये भी सोचा रात को ये सोए नहीं होंगे, सुबह उठकर अपने रिश्तेदारों को देखना है, पहली बार है, रात को सोया नहीं होंगे। वो सुबह होने के लिए इंतजार कर रहा था। मैं विश्वास करता हूँ सुबह उठकर वो पहली बार शायद अपने आप खुद नहाया, अच्छा कपड़ा पहना। मैं ये सोचा जैसे घर से बाहर निकलने से पहले वो अपना पर्स को ढूंढा, अगर पर्स से एक 10 रुपये अपने पॉकेट में डाला, उसने मन में सोचा मैं पहली बार, अभी तक मैं भीख मांगा हूँ, मैं किसी को अभी तक नहीं दिया हूँ, अभी पहली बार जो काम अभी तक मैंने नहीं किया, पहली बार अपने जीवन में करूँगा। पहली बार जो बात मैं अभी तक नहीं किया, मैं पहली बार मेरे जीवन में मैं करूंगा। अब क्या सोचते हैं? हमेशा भीख मांगे नहीं रहोगे, भीख देने वाले बनेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं मेरा वचन समाप्त करना चाहता हूं। आइए अपने आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाए, हम प्रार्थना में जाए। 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? कोई हाथ नहीं उठाना। कितने लोग मन में बोलने के तैयार, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में आना चाहता हूं, मेरे घर में आप आएगा, मेरे घर का अवस्था कुछ भी हो, अगर कोई भी मेरे घर में ना आए फिर भी आप मेरे घर में आएगा। मेरा अवस्था, मेरे जीवन में कोई योग्यता नहीं है, कोई खूबी नहीं है, कोई श्रेष्ठता नहीं है, मेरे जीवन में जो भी हो सब कुछ कमजोरी है, लेकिन आज मैं ये जानता हूं मेरी कमजोरी आपकी उपस्थिति में आने के लिए एक योग्यता बनता है। यही है मेरी योग्यता, मेरा कमजोरी मेरी योग्यता है आप मेरे जीवन में कार्य करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, बर्तिमाई का मैं एक मिरेकल के लिए मैंने प्रार्थना किया, यीशु मसीह खुद मुझे एक मिरेकल बनाया। हालेलुया। लोग आपके विरोध में आएंगे, दबाव देंगे, अब प्रार्थना बंद नहीं करना, चिल्लाना बंद नहीं करना, रोना बंद नहीं करना, आराधना बंद नहीं करना, बाइबल पढ़ना बंद नहीं करना, चर्च में आना बंद नहीं करना।
चाहे कुछ भी हो, चाहे जितना भी दबाव हो, पीछे नहीं मुड़ना। शायद आप आखिरी अवसर परमेश्वर आपको आपके जीवन में दे रहे हैं। जब परमेश्वर का आवाज आपका कान में आएगा, क्या सब कुछ छोड़कर उसका पाव में आने के लिए तैयार है क्या आप विश्वास करते हैं क्या जो भी बात मिरेकल अभी तक इस दुनिया में नहीं हुआ वो करने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अब्राहम ने यह विश्वास किया कि वो मेरा परमेश्वर मरे हुओं से जिलाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम के समय तक किसी को भी परमेश्वर ने मरे हुए अवस्था से नहीं जिलाया, फिर भी अब्राहम विश्वास किया वो मरे हुओं से जिलाने वाला परमेश्वर है। जो बात अभी तक इस दुनिया में नहीं हुआ वो बात आपके जीवन में जरूर होगा। अगर आप विश्वास करते हैं आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपका बैठना, लेटना, चलना, सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। हम अपने आप को आपका हाथ में समर्पित करते हैं। इस कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं। पास्टर सुमित विलियम के लिए, उनके परिवार के लिए, सेवकाई के लिए धन्यवाद करते हैं। उपस्थित हर एक प्रियजनों के लिए धन्यवाद करते हैं। सबके जीवन में कार्य करना। इस लिवरपूल शहर में इस कलीसिया एक बड़ी आशीष का कानून पाया है। अनेक सैकड़ों हजारों लोग इस बिल्डिंग के अंदर आकर आपके नाम की महिमा करने के लिए एक बहुत बड़ा भेदार यहाँ से होने के लिए आप सहायता करें। हम अपने आप को आपका हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। आगे भी आप हमें संभालें। यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, आमीन।